हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जेपीएससी जेएसएससी झारखंड से रिलेटेड आपका जो बुक है मैं हूँ झारखंड, उससे आज हम लोग चैप्टर 52 करेंगे। ठीक, एमसीक्यू बुक से, थ्योरी बुक से नहीं। और अगर आप लोगों को मेरा मतलब एमसीक्यू अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इसका आप लोग थ्योरी बुक पढ़िए। ठीक, थ्योरी बुक को कंप्लीट कीजिए, फिर एमसीक्यू बुक आपको मतलब बुक स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। ठीक ना, तो फिर आप लोग एमसीक्यू बुक लेके फिर उसको भी पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग करते हैं आपका ये जो मैं हूँ झारखंड का बुक है, ये आपका थ्योरी बुक है और ये है उसी का एमसीक्यू बुक। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 52। चलिए चैप्टर 52 में आपका चैप्टर क्या है? तो चैप्टर है आपका झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। झारखंड के आपके जितना भी प्रमुख वाद्य यंत्र है उसके बारे में हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को जाना जाता है क्या? तंतुवाद, सुधीरवाद या फिर तालवाद या फिर सभी। तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं तंतुवाद। ठीक, तंतुवाद्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपका सुशीरवाद। ठीक, सुशीरवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ऐसे वाद जिनमें तान, रेशम और डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग तंतुवाद। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? कौन सा वाद्य यंत्र तार से बना होता है? तो एक तारा जो वाद्य यंत्र है वो आपका तार से बंधा होता है। ठीक, बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये सब जो है ना ये आपका तंतु वाद्य यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक तरह के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? एक तरह के संबंध में, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन कि इसे लौकी के आधे काटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। दूसरा, सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत और साधु संतों द्वारा किया जाता है। या फिर तीसरा, यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। या फिर चौथा, सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ये सभी कथन आपका सत्य है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इनमें से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? वायलिन कहा जाता है, वायलिन। तो इसको कहते हैं केंद्रा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि केंद्रा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि भुआंग के संदर्भ में सही कथन का चयन करने बोल रहा है। तो भुआंग इसमें भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि भुआंग के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें आपको दिया हुआ कि इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। या फिर दूसरा, इससे अनेक प्रकार का स्वर निकला है। या फिर तीसरा, इसे ताल के साथ बजाया जाता है। या ये सभी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि बनम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि टोहिला के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। टोहिला, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। टोहिला को क्या कहते हैं? झारखंड का वायलिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि सारंगी के संबंध में सही कथन का चयन करें। सारंगी, तो उसके संबंध में आपका सही है। तो ये सभी आपका सही है, उपयुक्त तो सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है बांसुरी, सहनाई, सिंगा, मुरली, मदन मेरी आदि किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये सब जितना भी है ये आपका कौन सा वाद्य? तो ये होगा सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये सारा आपका आता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है? कौन सा? शहनाई, बांसुरी, भुआंग या फिर मादर? तो सबसे लोकप्रिय आपका जो बांसुरी है वही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है बांसुरी का अन्य प्रकार देश है। अन्य प्रकार क्या है? मुरली या फिर शहनाई या फिर मदन भेदी या फिर केंद्री? तो इसमें हो जाएगा आपका बांसुरी का अन्य प्रकार आपका मुरली है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्न में से किस नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बनाई जाती है? ढोंगी, लंबी, मोंगी या फिर पुराना? तो इसमें आपका हो जाएगा ढोंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है शहनाई को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो शहनाई को आपका शहनाई के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि शहनाई के संदर्भ में सत्यकथन का चयन करें। सत्यकथन का चयन करें। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इसका प्रयोग छो, पाइका और तथा नटुआ नृत्य के प्रमुखता से किया जाता है। दूसरा, यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य है। या फिर तीसरा, जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। ये सभी सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी आपका सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि शहनाई के संदर्भ में सत्यकथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या है दिया हुआ कि इस वाद्य यंत्र को सिंह के नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक मारकर बजाया जाता है। या फिर दूसरा, इसका निर्माण बैल या भैंस के सिंग से किया जाता है। या फिर तीसरा, इसका प्रयोग छो नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है? आदि के साथ किया जाता है तो मदन भेरी। ठीक, मदन भेरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि इनमें से किसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीपल की नली जोड़कर किया जाता है? तो इसमें आपका क्या होगा? शहनाई, नगाड़ा, मदन भेरी या फिर काठी? तो इसमें क्या होगा आपका? मदन भेरी हो जाएगा। ठीक, मदन भेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि ताल वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ताल वाद्य यंत्र जो है वो आपका कितना प्रकार का होता है? ताल वाद्य यंत्र तो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि नगाड़ा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। नगाड़ा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यह आकार के आधार पर बड़े माध्यम से छोटे तीनों प्रकार का होता है। या फिर दूसरा, इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। या फिर तीसरा, इसे कटहल के पेड़ के गुबंदाकार खोल के सिरों में भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। या फिर चौथा, सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये जितना भी आपका कथन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में ये सभी आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला संथाल परगना में नगाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं टामाक। नगाड़ा को बोलते हैं टामाक। ठीक, संथाल परगना में मतलब संथाल जनजाति उसमें आपका नगाड़ा को टामाक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि भैयर, मोहन बांसी, तिरैया जोड़ी, मुरली, सखवा, कुड़ुधुतु आदि किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये जितना भी आपका वाद्य यंत्र यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 26 में जितना भी आपका दिया हुआ है यहाँ तक, ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका आता है? तो ये जो आता है ये आपका सुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि इनमें से किस वाद्य यंत्र में घोड़े के हिनहिनाने जैसी तेज ध्वनि निकलती है? इनमें से जितना भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मोहन बांसी, तिरैया, भैयर, जोड़ा, ये जो आपका चारों दिया हुआ है चारों, इसमें से आपका कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो घोड़े के हिनहिनाने जैसा आपका तेज ध्वनि निकलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भैयर जो है ना ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि किस वाद्य यंत्र में हाथी के जैसे आवाज, क्या बोल रहा है? किस वाद्य यंत्र में आपका
हाँ, किस वाद्य यंत्र में आपका हाथी के जैसा आवाज़ चिंघाड़ने जैसे तीव्र ध्वनि होती है? इसमें आपका दिया हुआ है, तो आपका कुड़ुधुतु जो है ना, कुड़ुधुतु, इसी में आपका हाथी जैसे आवाज़ चिंघाड़ने जैसी तीव्र ध्वनि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि तुमड़ी या बीन किस वाद्य यंत्र का प्रकार है? तुमड़ी और बीन, ये जो आपका दोनों है, ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र का प्रकार है? सुसीर, ताल, तंतु या फिर ये सभी? तो ये जो है ये आपका सुसीर वाद्य यंत्र का आपका प्रकार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि मादर के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका दिया हुआ कि मादर के तुम्दक भी कहा जाता है। दूसरा, ये झारखंड का प्राचीनतम प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। तीसरा, इसका बायां और दायां मुंह क्रमशः चौड़ा एवं छोटा होता है। या फिर चौथा, सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि आपका जितना भी यहाँ पे कथन दिया हुआ है ABC में, ये सभी सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मादर के संदर्भ में गलत कथन का चुनने बोल रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसकी आवाज़ अत्यंत गुंजदार होती है। दूसरा है, इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी का गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। या फिर इसे रस्सी के सहारे पेड़ पर लटकाकर बजाया जाता है। या फिर चौथा, इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन क्या है कि ढोल का निर्माण हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ढोल का आपका निर्माण के लिए कौन सा वृक्ष का आपका लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसमें इसको बनाने के लिए कौन सा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कटहल, गम्हार, आम या फिर सभी? तो इसका प्रयोग करने के लिए सभी का आपका क्या प्रयोग किया जाता है? जितना भी आपका दिया हुआ है सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोल रहा है कि ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? इनमें से आपका कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका हो जाएगा, इसे मुंह से फूंककर जो बजाया जाता है, ये जो आपका कथन है ऑप्शन नंबर सी का, ये आपका गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि ढाल झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ढाल क्या है? झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो इसमें से ढाल के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो अभी इसका ढाल के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका कि ये सभी आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोल रहे हैं वाद्य यंत्र थाला को देश द्वारा तैयार किया जाता है। जो वाद्य यंत्र थाला है ना, उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लोहा, कांसा, एल्युमिनियम या फिर निकेल? तो उसका किया जाता है आपका कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? कौन सा है? संतूक, टमक, नगाड़ा या फिर पियानो? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका नगाड़ा। हाँ, इसमें आपका इनमें से कौन सा लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से है? नगाड़ा है और है आपका टमक। ठीक, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है धमसा या कुड़ुधुतु की आकृति कैसी होती है? धमसा और कुड़ुधुतु का जो आकृति होता है वो कैसा होता है? कढ़ाई जैसी, ड्रम जैसी, बाल्टी जैसी या फिर थाला जैसी? तो इसका जो आकृति है ये आपका कढ़ाई जैसी आकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि करताल, गोड़ाम और घुंघरू किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये जो आपका है ना करताल, गोड़ाम और घुंघरू, ये आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपका है ताल वाद्य यंत्र। ठीक, ताल वाद्य यंत्र है ये आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि ढेकचा, फेकचा, रूस तथा काठी किस प्रकार के वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये आपका किस वाद्य यंत्र? तो ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि सेखो, रेगड़ा और सेकोई किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये आ जाएगा आपका ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है कि मंजीरा एवं झांझ के बारे में सत्य कथन का चयन करें। मंजीरा और झांझ के बारे में, तो
तो हो जाएगा कि ये सभी कथन आपका सत्य है। जितना भी आपका दिया हुआ है कि मंजीरा एवं जहाज कांसे से का बना होता है, ये भी आपका सत्य है। मंजीरा कोठरीनुमा, जहाज थालनुमा जोड़े में बने होते, ये भी सही है आपका। ठीक, ये भी आपका सही है। ए और बी, ठीक, ये आपका सही है, ए एवं बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इनमें दोनों हाथों में टकरा कर क्रमश छन छन और झनझन की आवाज़ आती है। हाँ, तो ये आपका सभी कथन आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 42 ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, भुआण तथा और भुआर किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सीर, ताल, तंतु या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका तंतु। ठीक, तो चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपका झारखंड के जितने भी वाद्य यंत्र था उसको मैंने करा दिया। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।